हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3, √5। यानी कि ऐसे नंबर जो रूट के अंदर हों तो उन्हें इरेशनल कैसे प्रूफ किया जाता है, तो ये हम यहाँ पर सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर बच्चों हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होती है? ऐसी मेथड जिसमें हम अपनी ही बात को गलत सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई बात हम मानेंगे पहले और फिर उसको ही गलत सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि इरेशनल नंबर, तो हमें इसका उल्टा मान लेना है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। ये हमने मान लिया। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं √2, सो डैट √2 किस फॉर्म में आ जाएगा? P/Q की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बात और मानेंगे कि क्या मानेंगे? वेर P एंड Q आर को प्राइम। तो हमने यहाँ ये भी माना कि एक को प्राइम। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर जो आपस में डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपस में डिवाइड नहीं होंगे, Q P से डिवाइड नहीं होगा, P Q से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हम मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो को प्राइम का मतलब ये होता है कि जो आपस में डिवाइड ना हो, या हम ये कह सकते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा मान लेंगे यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो Q√2 = P हो जाएगा। तो अब स्क्वायरिंग कर देंगे इसकी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करने में क्या होगा कि ये तो हो जाएगा Q² हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर, ये रूट का साइन हट जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2Q² और P का स्क्वायर। अब Q² को हम लिख सकते हैं P²/2। ठीक है, अब यहाँ पर 2P² को डिवाइड कर रहा है, जिससे Q² आ रहा है। यहाँ पर ये शो कर रहा है कि 2P² को डिवाइड करता है, जिससे Q² आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 डिवाइड P²। ठीक है, जब 2P² को डिवाइड करता है तो 2 जो है P को भी डिवाइड करेगा, 2 विल डिवाइड P। अब ये कैसे होगा, तो इसको समझते हैं। तो ये हमने क्यों लिखा है, जैसे कि कोई नंबर आपका 8 है। ठीक है, 8 से डिवाइड हो जाता है। अगर हम इसका स्क्वायर लिखें, 8² लिखते हैं, ठीक है, तो ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 8 जा 64। या हमने ले लिया 3 ले लिया। ठीक है, 3 को 3 डिवाइड करेगा, और अगर हम इसका स्क्वायर 3 से 3 डिवाइड जाएगा। अगर हम 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, 3² ले लेते हैं, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9/3, तो कितना हो जाएगा? 3 से 3। ठीक है, तो ये इसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यही हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 डिवाइड्स P², तो 2 विल डिवाइड P। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगर 2 P को डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्या होगा? P का फैक्टर होगा, क्योंकि कोई भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो ही नंबर को पूरा डिवाइड करता है, ये आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, सो दैट 2 इज फैक्टर ऑफ P। ठीक है, अब 2 फैक्टर हो गया P का, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया है। अब ये 2 इसका फैक्टर है, तो हम P को लिख सकते हैं 2
एम लिख सकते हैं, जहाँ पर वेर एम इज एनी इंटीजर। तो ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी 1 2 3 4 कोई भी इंटीजर हो सकता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर लिख लिया हमने, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो है हमारी इक्वेशन 1 हो गई है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे पुटिंग P इक्वल टू 2m इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे पी की जगह पर। तो क्यू स्क्वायर हमारा हो जाएगा, पी स्क्वायर की जगह पर लिखना है 2m, तो 2m का स्क्वायर हो गया अपॉन 2। तो 2m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2m स्क्वायर। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया है, 2m स्क्वायर के बराबर आ गया है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे 2m स्क्वायर है क्यू स्क्वायर के बराबर, तो m स्क्वायर होगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, ये कर रहा है कि 2 से क्यू स्क्वायर डिवाइड हो जाता है, जिससे m स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अब तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 डिवाइड क्यू स्क्वायर, ठीक है। 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो सो डैट 2 विल डिवाइड क्यू, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ भी लिखा हुआ था। तो उसी तरीके से यहाँ भी हम लिखेंगे ऐसा। तो अब ये 2 डिवाइड कर रहा है क्यू को, तो 2 क्या होगा, फैक्टर होगा क्यू का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो डैट 2 इज फैक्टर ऑफ क्यू, ठीक है। तो 2 जो है क्यू का भी फैक्टर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ये जो इक्वेशन हमारी आई थी, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा कि यहाँ भी हमारा ये आ गया है कि 2 पी का फैक्टर है, ठीक है, और 2 क्यू का फैक्टर है। तो 2 क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, तो फर्स्ट एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। तो हमने ये यहाँ पर शो कर दिया कि 2 जो है P और Q का कॉमन फैक्टर है, ठीक है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में हमने क्या माना था कि P और Q का तो कोई कॉमन फैक्टर था ही नहीं, 1 के अलावा, को प्राइम थे वो, ठीक है। को प्राइम का मतलब यही होता है कि 1 के अलावा कोई भी उनका कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो हमने ये माना था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बट आवर assumption is that P and Q are co-prime। तो हमारा जो एजम्पशन था वो क्या था कि को प्राइम है। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे एजम्पशन का, विरोध कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, हमारे एजम्पशन का विरोध कर रहा है। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है, ठीक है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया है। तो हमारा एजम्पशन क्या था, हमने माना था कि नंबर कैसा है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर नहीं होगा वो, तो रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर वी कैन से दैट √2 इज
इरेशनल इज इरेशनल। तो हम कह सकते हैं कि √2 कैसा है, इरेशनल है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स जो है लिखने होते हैं। तो कौन कौन से स्टेप लिखने होते हैं ये आपने देखे यहाँ पर। तो पहले हम मान लेंगे इसको रेशनल नंबर और उसके बाद हम उसे गलत सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर आपको √3 के लिए आपको इरेशनलिटी प्रूफ करनी है तो यहाँ पर आप √3 मान लोगे P/Q के बराबर। ठीक है, फिर स्क्वायरिंग यहाँ पर ऐसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा इधर, तो 3 यहाँ पर फैक्टर आ जाएगा P का, और यहाँ पर फिर आप मानोगे P = 3m मान लोगे यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने, और वही स्टेप करने हैं यहाँ पर। फिर ये वैल्यू रख के आप Q² निकालोगे, यहाँ पर 3m² आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर 2 है वहाँ पर 3 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और फिर यहाँ पर 3 कॉमन फैक्टर हो जाएगा दोनों का, तो फिर वह यहाँ पर भी यही होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा यहाँ पर भी, तो यही स्टेप हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको √5 के लिए करना है, √5 के लिए करना है तो यहाँ पर √5 को आप मान लोगे और उसे इस तरीके से लिख लोगे, जहाँ जहाँ पर 2 है वहाँ पर आपको √5 लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ जो स्टेप्स हमने लिखे हुए हैं उनको आपको थोड़ा सा याद कर लेना है कि कौन कौन से स्टेप आएंगे। ठीक है, तो उससे आप ये कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के। तो ये आपको आ गया होगा समझ में। ओके, थैंक यू।